क्वेश्चन है आगे। इसको एक बार और बताइए। मनुष्य के अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त विश्व के वास्तविक सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, है कि नहीं। और उसके बाद है मापन क्या है। तो जिन राशियों को मापने के लिए हमें मानक मापों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। मापन के बाद आता है भौतिक राशियां क्या है नहीं। तो भौतिकी के पदों में, भौतिकी को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियों को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक है आधारी राशि और दूसरा है व्युत्पन्न राशि। अब देखो हम आधारी राशि के बारे में बताते हैं। नहीं देखते हो इतनी वो बोर्ड में पते नहीं चलता, यह चलते कह दिया वर्ग के बोर्ड लगे, बुझलो। एक होता है आधारी राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। देखो भौतिक राशि, एक भौतिक राशियां दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आधारी राशियां, आधारी राशियां, और दूसरा जो होता है व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशि हो गया। अभी तक अब हम आधारी राशि के बारे में देखते हैं कि आधारी राशि क्या है। आधारी राशियां क्या है, देखो आधारी राशि वे राशियां है ना जो दूसरे राशि पर निर्भर ही नहीं करता है, स्वयं अपने पर रहता है नहीं। यानी कि वैसी राशियां जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहता है उसे हम क्या कहते हैं, आधारी राशियां कहते हैं। देखो वैसी राशियां, वैसी राशियां, राशियां जो स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो उसे क्या कहते हैं, उसे आधारी राशि कहते हैं। मतलब दूसरे राशि पर जो है ना निर्भर नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, आधारी राशियां कहते हैं। जैसे में क्या होता है वह लंबाई, लंबाई जो है ना केवल एल होता है नहीं। जैसे में हुआ लंबाई, लंबाई है ना है। जैसे हम लंबाई द्रव्यमान नहीं, जैसे लंबाई संकेत में हम एल कहते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम एम कहते हैं, और समय, समय को हम टी कहते हैं, सेकेंड होता है। समय को हम सेकेंड कहते हैं, टी नहीं, सेकेंड कहते हैं। ठीक है, एस से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आधारी राशियां उन राशियों को कहते हैं जो दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, मतलब स्वयं अपने पर रहता है, उसको दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है, दूसरों से कोई मतलब नहीं रहता। उसी ने कहता है तुम उधर है उधरे रहो, हमको क्या है, हम लंबा या छोटकर है ना तो हम इतने में रहेंगे, हमको ज्यादा जरूरी नहीं है रहने। इसीलिए ये क्या है, वैसी राशियां जो स्वतंत्र होती है ना, या जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है उसको क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं। दूसरा है इसमें कि व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं, तो व्युत्पन्न राशि वे राशियां हैं जो दूसरे राशि पर निर्भर करता है कि नहीं। देखो वैसी राशियां, वैसी राशियां, राशियां
जो आधारी राशि पर आधारी राशियों पर निर्भर करती है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अभी मत उतारो, बाद में उतारो। सर समय का तो टाइम सब ठीक है, सेकेंड होता है मात्रा का। देखो इसमें क्या है, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? तो देखो व्युत्पन्न राशि उन राशियों को कहते हैं जो दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है, वो अपना उसको कुछ नहीं रहता है। कहता है कि जब तक जो है ना तुम हमको साथ नहीं दोगे तब तक क्या करेंगे हम एक को डेग चलवे। जैसे बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखते हो, बिना ठेंगा के चलवे नहीं करता है, उसको चलने के लिए वो डंडा चाहिए, है ना। ज्यादा कहीं बूढ़ा हो गया तो उसको एक आदमी पकड़ के ले जाता है ना। तो उसी प्रकार से ये राशि जो है ना व्युत्पन्न राशि, समझ लो एक तरह से बहुते बूढ़े हो गया, ये किसी काम का है ये नहीं। ये जब चलेगा तो एकरा सहारा चलेगा, है कि नहीं? जब चलेगा ना तो इसी का सहारा चलेगा, है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है कि वैसी राशियां हैं यह जो दूसरे पर निर्भर रहता है। तो दूसरे पर निर्भर रहने वाला राशि कौन है? व्युत्पन्न राशि। ये केकरा पर निर्भर रहता है? आधारी राशि। इस पर निर्भर रहता है, ये समझ रहे हो? किस पर रहता है? आधारी राशि। इसको आपने कहोगे जाओ, इसको कहीं देखल उखल नहीं है, इसको कह देंगे अगर जाओ तू बनवारीपुर से कुछ सामान लेके आओ, भूत लाइए जाएगा। कभी देख ले, कहेगा नहीं हम अकेले नहीं जाएंगे, काहे हमरा एगो साथ भेजो। तो इहो साथ कोई दूसरों को नहीं ले जाएगा, ये कहेगा कि कोई दूसरा जाए साथ, कहेगा नहीं हमरा साथ जब जाएगा ना तो ये जाएगा। कौन जाएगा? हाँ, वो अगर उसके सिवाय अगर कहते हैं कोई दूसरा के ले जाओ तो कहेगा काहे जाएगा, हम नहीं जाएंगे दूसरे के साथ। अब लो इहो गड़बड़ है कि नहीं? ये भी समस्या हो गया उत्पन्न नहीं। अब इसको आप बता, इकरा कोनो कम रहेगा, इसको कहेंगे जा तू कुछ सामान लेके चला तो नहीं जाएगा, ही नहीं जाएगा, कहेगा नहीं जाएगा। तो इसीलिए जो है ये हमेशा किस पर निर्भर रहता है? हाँ, इतना याद रखो, ये इसके बिना जेबे नहीं करेगा। जहां जाएगा ना एकरे साथ जाएगा। आप समझ रहे हो? ई लेकिन कहीं भी जा सकता है, अकेले भी जाता है ना। ये एकरा कभी खोजबो नहीं करेगा, है ना। इतना तो याद रखोगे कि ई जो है ना ये अपने काम से हरदम जाता है कि नहीं? ये जहां भी जाएगा ना अकेले जाएगा। ये जब भी जाएगा ना तो इसको साथे लेके जाएगा, अब बिना इसके जा नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि व्युत्पन्न राशि हमेशा किस पर निर्भर करती है? आधारी राशि। ये तो परिभाषा तनी हो गया नहीं, कोनो परिभाषा था? ये परिभाषा हम कोई जाने नहीं। ये जो है ना ये जो ससुराल है ना बहुत खत्म है कि नहीं? ये असगरे जब जाता है नहीं, ये ककरो से मतलब नहीं रहता है, नहीं तेकरा से मतलब है और नहीं तेकरा से मतलब है ना। जहाँ जाएगा अपने कहोगे चल बछवाड़ा जाना है, कहेगा तुम कहे जाओगे, हम अपने जाएंगे, है कि नहीं? तुम कहे जाओगे, हम अपने जाएंगे। तो क्या किया ये? तो आधारी राशियां जो है तो किस पर निर्भर करती है? दूसरों राशियों पर। दूसरी राशियों पर क्या करती है? निर्भर नहीं करती है। लेकिन ये व्युत्पन्न राशि जो है इसको कहीं दिखा हुआ नहीं, जब जाएगा तो किसके साथ? हाँ, तो इतना तो जरूर नहीं याद रखोगे कि व्युत्पन्न राशि किस पर निर्भर करती है? आधारी राशि। आधारी राशि पर। यह तो परिभाषा है नहीं, ये कोनो नंबर परिभाषा है। अब रहा भाषा के बारे में तो अपने मन से भाषा लिखो, क्या जरूर नहीं है कि हम यही लिखे, है ना? अपने मन से लिखो, सिर्फ इतना याद रखो कि जब निर्भर रहता है ना तो एकरे पर चलता है नहीं। तो ये जब मुख्य पॉइंट हम लिख देंगे, बाकी तो भाषा अपनों से लिख सकते हैं इसको।